नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। इसका पहला स्टेप ये है कि आप इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। ठीक है, अब 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 4 - 5 आयोटा। अब इसी से डिवाइड भी कर दें, 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। नेक्स्ट स्टेप, ये तमाम रैशनलाइज जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका सेम ही स्टेप होगा। अब नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा, a + b लिखा हुआ है एक दफ़ा और एक दफ़ा a - b लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो भी पहली रकम है यानी a का स्क्वायर सेंटर में माइनस आएगा और जो भी दूसरी रकम है उसका भी आप स्क्वायर ले लोगे। तो पहली रकम 4 थी तो 4 का स्क्वायर, दूसरी रकम 5 आयोटा है तो 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जब दो, ये देखें ये लिखा हुआ है 2 - 7 आयोटा और ये क्या लिखा हुआ है 4 - 5 आयोटा। तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 7 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2 4 दा 8, 2 का टेबल जब 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5 2 दा 10 आयोटा। 7 का टेबल 4 तक पढ़ें तो क्या आता है, माइनस का 7 4 दा 28, 7 क्या आ गया आयोटा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 7 का टेबल 5 तक पढ़ें तो क्या आता है 35 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 8 28 माइनस का है और 10 भी माइनस का है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, -1। अब ये 4 का टेबल पढ़े, 4 4 दा 16 माइनस 5 5 दा 25 और क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, -1 लिख लेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हो 8, ये आ गया -38 आयोटा। स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या होता है, -35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आ जाएगा 35 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25। अब आप इसको सोल्व कर लें। प्लस का 8 है और माइनस का 35 है तो 35 में से जब आप 8 माइनस करेंगे इसका जवाब आ जाएगा माइनस का 27 और 7 क्या बचेगा, -38 आयोटा और डिवाइडेड बाय 25 में 16 ऐड करना है। अब 25 और 16 कितना होता है, 41। तो आप इसके दो हिस्से कर लें, एक बार लिख लें -27 ओवर 41 और -38 आयोटा ओवर 41। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। तो इसे भी हम सोल्व तो रैशनलाइज करके ही करेंगे बट सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें। अब आप स्टार्ट से ही 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर कैसे ओपन होता है। a का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास जो -2 है वो a है और जो 3 आयोटा है ये b है। तो a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर और फिर हम लिखते हैं +2 फार्मूले का, पहली वैल्यू -2 और जो दूसरी वैल्यू है यानी पहले a आ जाएगा और फिर b आ जाएगा। तो a² + b² + 2ab, तो सारी वैल्यूज हमने पुट की ओवर 1 + आयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा, इसे अभी हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद इसको अगर सोल्व करें तो -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और +3 का स्क्वायर मतलब 9 और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है आयोटा का भी स्क्वायर है तो 3 3 दा 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 2 मरतबा 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 प्लस माइनस माइनस 2 2 दा 4 4 3 दा 12, तो इसके साथ आ गया 12 आयोटा और ओवर में आ गया 1 + आयोटा। अब क्या करना है आपने, अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, 4
और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 और साथ क्या आ गया -12 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब रूल क्या है कि जो सेम एक जैसे हों हम उन्हें सोल्व करते हैं। अब ये दोनों बगैर आयोटा के हैं और ये आयोटा के साथ है, तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। 4 - 9 का मतलब 9 में से 4 माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हमने स्क्वायर लेने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब अगले स्टेप में आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दें। अब नीचे कैसे सोल्व होगा, जैसे पहले भी आपको बताया था कि नीचे सोल्व करने के लिए ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है। a 1 है, इधर भी a 1 है और b क्या है, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा है। तो एक मरतबा a और b प्लस में लिखे हुए हैं और एक मरतबा माइनस में। तो अब क्या करें, जो भी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, यानी 1 का स्क्वायर ले लें, दरमियान में माइनस जो भी दूसरी वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू आयोटा है तो आयोटा का भी स्क्वायर ले लें। ये फार्मूला होता है, एक बार अगर प्लस में लिखा हो और एक बार माइनस में तो हम उसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर -5 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आंसर आएगा, -5। फिर यही -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 5 साथ क्या आ जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, माइनस का 12 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद लास्ट में -12 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 12 1 द 12, क्योंकि यहां हम समझेंगे 1 है, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे क्या करें, माइनस का 5 देखें, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 12 आयोटा, ये दोनों आपस में सोल्व होंगे। 12 में से 5 जब आप माइनस करोगे 7, तो एक तो आयोटा आ जाएगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 12 में से 5 माइनस करें तो कितना जवाब आता है, ठीक है 7 आयोटा, प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दो, -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इन नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -7 आयोटा, ये आ जाएगा -12 और नीचे आ जाएगा 1 + 1। अब अगेन ये देखें, ये आयोटा वाला है, इससे हम सोल्व नहीं करेंगे, इन दोनों को करेंगे। तो -5 और -12, तो ये आ जाएगा -7 आयोटा -17, या आप ऐसा करें पहले आप लिख लें -17 और फिर लिख लें -7 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब आप इसके दो हिस्से कर लें, एक बार लिख लें -17/2 और एक बार आप लिख लें -7/2 आयोटा। तो रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसका पहला स्टेप ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर लें। नंबर 1 इसे आप लिखेंगे आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट लें 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दें 1 माइनस आयोटा से। अब ये आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा ही रहेगा, ये आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर ओवर एक मरतबा 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है और एक मरतबा 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको a मान लो और ये जो आयोटा लिखा हुआ है इसे b मान लो। तो समझो ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, a का स्क्वायर माइनस जो भी b लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो क्योंकि b आयोटा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, आयोटा माइनस, ये देखें ये क्या है आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करो माइनस का 1, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अगेन ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा -1। अब ऊपर बचेगा आयोटा प्लस 1 और नीचे बचेगा 1 + 1, माइनस माइनस प्लस होता है।
ऊपर आ गया, इसको अगर थोड़ी सी तरतीब दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा बन गया 1/2 दरमियान में प्लस, और दूसरा हिस्सा बन गया 1/2 साथ क्या आ जाएगा आयोटा। यानी हमने ये 2 1 के नीचे भी डिवाइड कर दिया और आयोटा के नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोल्व हो गया। इसका लास्ट पार्ट है, ये जैसे हमने सेकंड पार्ट सोल्व किया था ये सेम वैसे ही है। सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो ये होता है a का स्क्वायर, हमारा a 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, a हमारा 4 है तो हम भी 4 लिखेंगे इनटू b, और b 3 आयोटा है तो हम भी क्या लिख देंगे 3 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ये इसका पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। अब आप पहले इसे सोल्व कर लें। 4 4 द 16, स्टेप बाय स्टेप, 3 3 द 9, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दें -1, प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 द 12, 12 2 द 24, तो ये आ जाएगा 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 9 बन जाएगा। तो 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो बाकी आंसर आएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे उसी मेथड से। 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लें जो कि आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। सबसे पहले आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 द 28 आ गया। अब 7 को 3 आयोटा से करें तो 7 3 द 21 आयोटा आ गया। अब 24 को 4 से करें तो इसका आंसर आएगा 96 आयोटा, और अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 72 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और ओवर के नीचे क्या आएगा, अब देखें एक मरतबा माइनस में लिखा हुआ है और एक मरतबा प्लस में, तो जो भी पहली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लें 4 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस लिखें, जो भी दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लें 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब सेम जो है इन्हें सोल्व करें। 96 और 21 आपस में सोल्व होंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 28, ये वैसे आ गया। 96 और 21 कितना होता है 117, साथ क्या आ गया आयोटा, प्लस देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे -72, और डिवाइडेड बाय 4 4 द 16, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दे, यह आ गया 16, दरमियान में क्या आएगा -3 3 द 9, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दें -1। अब प्लस का 28 माइनस का 72, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 44 प्लस का 117 आयोटा, 16 प्लस 9, 16 और 9 कितना होता है 25, तो -44 के नीचे भी 25 लिख लें, और प्लस 117 के नीचे भी 25 लिख दें, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया।